बिल्कुल एकदम सटीक सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो वैसे स्टूडेंट जो क्लासेस में अभी तक अच्छे तरह से तैयार नहीं कर पाए हैं अपने सिलेबस को, जिनका पढ़ाई डिसमिस हो या जो अच्छी तरह से पढ़ाई किए भी हो, रिवाइज करना चाहते हो, तो आज से आप वीएम साइंस एकेडमी की सहायता से अपना क्लास 12th का रिवाइज कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अच्छे नंबर लाने के लिए रिवाइज तो करना पड़ेगा और साथ में जैक ने आपको सिलेबस बना करके दे दिया है कि नहीं। तो आज से आपको स्टार्ट किया जा रहा है क्लास 12th का सिलेबस। क्लास 12th का सिलेबस जो कि नई पैटर्न पर है, नया सिलेबस है। और आपको जो पुराने वाला आप सिलेबस को देखेंगे तो पुराने सिलेबस से क्या किया गया, इस सिलेबस को बहुत छोटा बनाया गया है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि बीच में क्या था कि कोरोना की एक बहुत बड़ी महामारी आई और महामारी के कारण आपके सारे क्लासेस बंद कर दिए गए और क्लासेस बंद होने की वजह से आज झारखंड में तो आज तक क्लासेस नहीं खुले हैं। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट कहाँ जाएंगे पढ़ाई करने। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिलेबस में कटौती कर दी गई, 40% सिलेबस कटौती की गई, बचा 60%। तो 60% पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अभी से आपको एग्जाम के लिए 2 मंथ्स की टाइम है और मैं गारंटी देता हूं 2 मंथ में 60% सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा बारीकी से, कि आप उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और यह आपका छोटा सा खूबसूरत सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके सबको हल्ला मचा देना है कि वीएम साइंस एकेडमी पर आपको क्लास 12th के लिए रिवाइज कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल का रिवाइज नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और इस क्लासेस के साथ साथ आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। यदि आपको चाहिए तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.vmsciencecenter.blogspot.com पर संपर्क करें या इसका ऑफिशियल पेज वीएम साइंस एकेडमी फेसबुक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इस पर मेल कर सकते हैं। आप चाहे आपको तो मेल करने के लिए आपको vmscienceacademy.gmail.com इससे आप मेल कर सकते हैं कि हाँ सर हमें PDF नोट्स चाहिए, तो वहाँ भी मिल जाएगा। या आप टेलीग्राम चैनल वीएम साइंस एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपको रिवाइज करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाले क्लास 12th के लिए, जिसका सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो चलो चैप्टर लगाएंगे। सबसे पहले लेसन 1 की बात करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का आज पढ़ने वाले हैं हम लोग लेसन नंबर 1 और इस लेसन का नाम है, अरे बाबा क्या नाम है, लेसन 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आज आपका स्टार्ट होता है और इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स को काटे गए हैं। आप सिलेबस को देख सकते हैं, सिलेबस को देखते हुए पढ़ाई करें। सिलेबस आ गई है, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। या यदि आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8709901738 पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, बात करें विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश। तो आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसका डेफिनेशन। सबसे पहले 1 नंबर में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन पढ़ना है कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, विद्युतीय आवेश होता क्या है। तो याद रखेंगे बाबू कि कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी चालक हो। बात है सर ये चालक क्या होती है, तो चालक कहने का मतलब कि जिसमें आप करंट को प्रवाहित करते हो, जिसमें विद्युत धारा जाती है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, जिसमें करंट पार होता है या जिसको एक छोर को गर्म करें, जितना बोलो तो मेटल, जितने भी धातु के आपके तार होते हैं ना, धातु के पदार्थ होते हैं, सब चालक होते हैं मैक्सिमम। कुछ अच्छे चालक होते हैं, कुछ खराब चालक होते हैं, है कि नहीं। तो यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को गति कराया जाए,
किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन को क्या कराया जाए, गति कराया जाए। तो जितना इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते हैं जस्ट उसके विपरीत दिशा में क्या होते हैं, उतना आवेश बनते जाते हैं। तो आप कह सकते हैं, हमारे साथ डेफिनेशन को नोट करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हम जो आंसर बताने वाले हैं वही लिखना है। आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो बात है इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो हमारे साथ डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उतना ही क्या होगा, आवेश बनेगा। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। देखो कितना छोटा सा डेफिनेशन है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को, सपोज करो तुम्हारे पास यह एक चालक है, चलो कॉपर का या एल्युमिनियम का। यह एल्युमिनियम का क्या है, तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, एल्युमिनियम का एक कंडक्टर तुम्हारे पास एक चालक है और इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन को चला दिया, इलेक्ट्रॉन को चला दिया। याद रखना कि ऑल मेटल्स हैव भर के इलेक्ट्रॉन, सारे मेटल्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है और धातु के पास इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस तुमको इसको चलाना है। अब कैसे चलाओगे ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको हीट कर दो इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, इसको एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। तो कुछ भी करो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, चलाना है। इस पर लाइट दे दो इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 11th में पढ़े होगे। तो कुछ भी करो इलेक्ट्रॉन को चलाना है। मान लो इसमें से तुम एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इधर चला दिए, तो होगा क्या कि आपका इधर बन जाएगा चार्ज, इधर क्या बन जाएगा, चार्ज। तो जितना इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा इधर क्या बनेगा, चार्ज। तो याद रखेंगे कि आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है, आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि इधर आपका इलेक्ट्रॉन गया तो इधर आपका क्या बनने वाला है, चार्ज। इसीलिए आपको बोला जाता है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। बस अंतर इतना ही है कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन चलेगा उधर तो चार्ज चलेगा इधर, इलेक्ट्रॉन तुम्हारी ओर तो चार्ज मेरी ओर, इलेक्ट्रॉन मेरी ओर तो चार्ज तुम्हारी ओर, बस अंतर इतना ही है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश को क्या से डिनोट करेंगे, Q से। अगर पूछेगा कोई कि Q का वैल्यू बताओ तो आप कह सकते हैं Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भैया कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है चाहे कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा उतने तो चार्ज बनेगा। अब कंडीशन है, आप पढ़े होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है तो भाई प्लस में चार्ज बनाएगा और आता है तो माइनस में बनाएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस NE। वेयर यहाँ N कौची है बाबू, तो N के जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना आवेश बनेगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना क्या बनेगा, आवेश बनेगा। अगर इसका यूनिट की बात करें तो याद रखेंगे बाबू, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज का इफेक्ट या चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स का एक इक्वेशन दिए थे, उसीलिए चार्ज का यूनिट बना दिया गया है SI यूनिट है। ये चार्ज का क्या है आपका, SI यूनिट है कूलम्ब। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। याद रखेंगे जैसे एक मेरा एल्युमिनियम का चालक है, इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा तो आवेश इधर चलेगा, है कि नहीं। यानी कह सकते हैं कि आवेश को, ये जो चार्ज था, चार्ज को क्या से डिनोट करते हैं, Q से। यानी आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो मान लेते हैं N इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तो Q इक्वल टू NE। अब जाएगा तो प्लस में, आएगा तो माइनस में। यानी चार्ज प्लस में भी हो सकता है और चार्ज माइनस में भी होता है। तो आवेश कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के। याद रखेंगे बाबू, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश आपको, यानी कि जो आपका चार्ज है वो चार्ज कितने तरह के हो सकता है, 2 तरह के, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। बोले तो एक प्लस में Ne और एक माइनस में Ne। इसको कहते हैं पॉजिटिव और इसको कहेंगे
निगेटिव। एक को कहेंगे पॉजिटिव, एक को कहेंगे निगेटिव। इसको कहते हैं धनात्मक आवेश और इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक आवेश। एकदम बोलते हुए पढ़ना है, गुमसुम ऐसा कंबल ओढ़ के नहीं बैठना है। ठंडी का मौसम है, पढ़ो, जुनून लगा के पढ़ना है। 2 महीने का टाइम है और एग्जाम में को क्रैक करके एकदम गर्दा उड़ा देना है, नंबर लाकर दिखा देना है कि 2 महीना में भी कुछ हो सकता है। सिलेबस कट गया है, 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। देखो एक बात मेरी याद रखना, एक बात मेरी याद रखना, ऐसे तो बहुत सारे मोटिवेशन यूट्यूब पर उपलब्ध है। एक बात याद रखना कि तुमको जहां भी कहीं लगे, जहां भी कहीं लगेगा अरे इतना टाइम तो बीत गया है, अब इतने टाइम में क्या होगा, तो ये टाइम की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। आपको लोगों को लगता है अरे पूरा समय खत्म हो गया, अब 2 महीना में क्या खाक पढ़ेंगे। अरे ससुरा 2 महीना में बहुत कुछ पढ़ सकते हो, 2 महीना में तुम बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तुम मान लो, सीधे सीधे मान करके चलो, आओ यहां खोपचा में मानते हैं। यदि तुम्हारे पास टाइम की समस्या है, यदि तुम्हारे पास टाइम की समस्या है तो मान लो लेट टाइम इक्वल टू 0 टी इनिशियल, या कुछ भी मानो, मान लो कि टाइम इक्वल टू 0। अभी तो टाइम कुछ होबे ना किया, अभी 0 है, अब यहां से हमें स्टार्ट करना है। एकदम मान लो कि टाइम अभी क्या है, 0, अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है। समझ लो कि आज तुमने एडमिशन लिया है, आज तुमने क्लास 12th में एडमिशन लिया है, तुम्हारा जो सिलेबस है वही तुम्हारा सिलेबस है। 2 महीने का 12th का कोर्स है और 2 महीने में सारा चीज पढ़ करके एग्जाम दे देना है। आज से तुम्हारा टाइम शुरू होता है, आज से तुम दौड़ना स्टार्ट करो, तब देखो क्या नहीं होता है। आज से तुम अपना रूटीन बनाओ कि इतना चीज पढ़ेंगे तो इतना कंप्लीट करेंगे, सब चीज हो जाएगा। समस्या किसके पास नहीं है, सभी के पास समस्या है। तो क्या काम करना बंद कर दोगे, क्या पढ़ना बंद कर दोगे समस्या के लेकर के? समस्या किसके पास नहीं है, समस्या से भागो मत, पढ़ाई जारी रखो। अरे यदि तुम दौड़ नहीं चलते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते हो तो घुसुकना स्टार्ट करो, घुसुक नहीं सकते हो व्हील चेयर का यूज करो, उस पर भी नहीं चल सकते हो तो माता रानी के मंदिर में जैसे लौटते हो ना वैसे लौटो, लेकिन अपना काम को जारी रखो। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो अपना काम को जारी रखो, चाहे समस्या कितना भी हो। पढ़ाई हम नहीं कहते हैं कि चलो तुम्हारे घर में समस्या, कोई समस्या है तो दिन रात लग के पढ़ते रहो, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाई बंद भी मत करो। यदि तुम्हारे घर में समस्या है तो पढ़ाई को बंद भी मत करो, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। अरे जहाँ 5 घंटे पढ़ते थे वहाँ 2 घंटे पढ़ो, अपनी घर पर ध्यान दो। जिस दिन समस्या समाधान हो जाएगा, कम से कम ये तो तुम्हें लगेगा ना कि चलो इतना पढ़ लिए तो मेरा सिलेबस कम है। एकदम पढ़ाई को रोक दोगे तो जो भी पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। तो पढ़ाई कभी रोकना नहीं है। टाइम 0 सेट करो और हमारे साथ स्टार्ट करो। टाइम 0 सेट करके हमारे साथ स्टार्ट करो कि आज से कुछ करके दिखाना है, और जल्दी से इसे नोट करो, जल्दी से इसे नोट करो। नोट करेंगे इसे फास्ट, हो गया, नोट हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, नहीं तो आपको नोट करने के लिए जहां हम समय देने लगे तो पता चलेगा कि वीडियो 2 घंटे के बन गई और 2 घंटे में आपका डाटा खत्म, मूवी नहीं देख पाएंगे। आज से मूवी देखना बंद, आज से सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि 2 महीने बाद तो आपकी एग्जाम है। ये फिजिक्स की आपको क्लासेस फिर से नहीं मिलने वाली है कि नहीं? ये आपका रिवाइज सिलेबस है, ये कटौती किया हुआ सिलेबस है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो फर्स्ट टॉपिक आप अपने सिलेबस में देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज था, जो कि आपको समाप्त हुआ। इसमें आप देखेंगे तो कंजर्वेशन वगैरह पढ़ने थे, पूरा फुल चैप्टर है, लेकिन ये सब आपको इस बार पढ़ने नहीं है। कंजर्वेशन था आपका, क्वांटाइजेशन था, मतलब क्वांटिमीकरण था, ये सब नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद आपको सिर्फ डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक की ओर छलांग मारते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ने हैं कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ना है कूलॉम्स लॉ, और साथ में कूलॉम्स लॉ में क्या पढ़ना है कि फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्ज, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला बल। अरे बाबा, अरे बाबा, 2 आवेश के बीच में भी बल लगता है। हमने तो सोचा था केवल आदमी ही आदमी पर बल लगाता है, यहाँ आवेश भी आवेश पर बल लगाते हैं। ये कूलॉम महाशय ने बता दिए।
कूलॉम महाशय ने बता दिए कि अगर दो चार्ज एक दूसरे के नजदीक में रखा हुआ है, दो आवेश को एक दूसरे के नजदीक रखो तो एक दूसरे से डिसुम डिसुम करते हैं, मतलब एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब भैया ये कौन सा बल था? तो वही बल को डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक रूल्स दिया कि आखिर दोनों के बीच कितना बल लगता है। तो ज्यादा लेक्चर ना लेते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर बात करते हैं और हमारे साथ लिखना स्टार्ट करो कि इन्होंने बोला क्या था, या पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद लिख लेना। छापना तो है, टाइम भी कम है, तो जल्दी जल्दी चलेगा ये लेक्चर, आपका जल्दी जल्दी चलेगा। कोई रिवाइज सिलेबस है, 2 महीना में कंप्लीट भी करना है, तो उतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए आपको एक क्लासेस दिया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, वही चीज इस लेक्चर में। बाकी डीप पढ़ने के लिए इसका डीप वीडियो भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करो कूलॉम्स लॉ बाय वीएम साइंस एकेडमी, आपका डीप वीडियो मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम के लिए आपको ये जरूरत है। देखो एग्जाम के लिए अगर कूलॉम्स लॉ आता है या फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज आता है, तो आपको लिखना क्या है कि इस नियम के अनुसार हम जैसे लिखते हैं वैसे ही एग्जाम में लिखना। इस नियम के अनुसार किसी दो आवेश के बीच लगने वाला बल, देखो इस नियम के अनुसार किसी दो आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के, हमारे साथ लिखते चलो, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डेफिनेशन तुमको देना है। क्यों देना है भी रीजन बता रहे हैं, क्यों देना है रीजन बता रहे हैं, क्यों देना है रीजन बता रहे हैं। पहले समझ लो कि समानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है सबको कि भैया समानुपाती क्या है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। देखो मान लो एक ए है और एक बी है, दो कोई आपके फैक्टर है, कारक है। अगर ए को तुम बढ़ा रहे हो, बी अपना मने बढ़ जाए, ए को तुम घटा रहे हो और बी भी घट जाए, मतलब दोनों में सेम चेंज हो, दोनों में क्या हो, सेम चेंज। अगर इसको बढ़ाओ तो ये भी बढ़ जाए, इसको घटाओ तो ये भी घट जाए। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ए और बी समानुपाती होता है। जब इसको बढ़ाएं ये भी बढ़ जाए, इसको घटाए ट्र, इसको भी घटाए ट्र, इसको बढ़ाए ट्र, इहो बढ़ के ट्र, इसको घटाए ट्र, इहो घट के ट्र। तो ऐसे कंडीशन में दोनों क्या है, समानुपाती है। तुम किसी को मारा एक घुसा, वो भी मारा तुमको एक घुसा, दोनों क्या हो, समानुपाती है। तुम उससे सॉरी कहा, वो भी तुमसे सॉरी किया, समानुपाती है। मतलब जैसा चेंज तुम में आ रहा है वैसा ही चीज किसी और में चेंज आ रहा है, तो तुम उसके क्या हो, समानुपाती हो। यही समानुपाती रूल्स कहता है और वही कंडीशन है। अब हो क्या रहा है कि मान लो ए को तुम बढ़ा रहे हो और बी घट जा रहा है, ए को घटा रहे हो बी बढ़ जा रहा है। ये तो उल्टा बात हो गई, ये क्या हो गई, उल्टा बात। कि वो घटा रहे थे, वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तुम किसी को एक झप मार रहे हो तो वो सॉरी बोल रहा है, वो मार रहा है तुम सॉरी बोल रहे हो। तुम बैठ रहे हो वो खड़ा हो जा रहा है, तुम खड़ा हो रहे हो वो बैठ जा रहा है, तुम जा रहे हो वो रुक जा रहा है, तुम रुक रहे हो वो चल रहा है। अरे यार ये सब उल्टा काम क्यों हो रहा है। तो ऐसा जहां भी काम होता है समझना कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती लिखने के लिए क्या करना होगा, साइन समानुपाती का लिखना है, लेकिन अगला को क्या कर दो, बट्टा में लगा दो। यहाँ ये क्या हो जाएगा, बट्टा में। अब इसको बढ़ाओगे तो इससे हो रहेगी, ढेरे से ज्यादा से एक में भागा दोगे तो कम आएगा, कम से भागा दोगे ज्यादा आएगा, इसको कम करोगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखना समानुपाती में सीधे, व्युत्क्रमानुपाती में बट्टा में। अब कूलॉम महाशय ने क्या कहे कि अगर दो चार्ज एक दूसरे के काफी नजदीक हो, दो चार्ज को एक दूसरे के कुछ दूरी पर रख दो, तो जो बल लगता है वो दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर लगता है। नॉर्मल सी बात है, दो आदमी किसी चीज पर बल लगाए एक दूसरे पर तो दोनों के बराबर बल लगेगा।
यानी ये और ये जितना बल लगाएगा दोनों के मिल करके बल लगेगा, है कि नहीं। तो इनका कहना था कि मान लेते हैं एक चार्ज हमारे पास यहाँ है, इसका नाम देते हैं Q1, और एक चार्ज यहाँ है, इसका नाम दे देते हैं Q2, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई R। तो यह इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और ये क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, है कि नहीं। तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो लिखते हुए चलेंगे कि मान लेते हैं कि माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। अतः इनके बीच लगने वाला बल, और बल को जानते हैं बाबू, F से डिनोट करते हैं। इनके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू, देखो इनका क्या कहना था कि जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, यानी कि जो बल लगेगा वो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। इसको समीकरण 1 बना दो। फिर इन्होंने क्या कहा था कि जो बल लगेगा वो उनके बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होगा। भैया दूरी कितना है, R, तो R के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होगा। ऐसा क्यों होता है, सारा रीजन देखने के लिए पीछे वाला जो डीप में वीडियो डाला हुआ है उसको देखो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए कि एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। समीकरण 1, व्युत्क्रमानुपाती दूरी के तो 1/r, व्युत्क्रमानुपाती बट्टा में वर्ग है तो स्क्वायर कर देंगे और समीकरण क्या कर देंगे 2। अब दोनों समीकरण को मिला दो। समीकरण 1 तथा 2 से F समानुपाती Q1 Q2 और R स्क्वायर नीचे है तो बट्टा में लिख देंगे R स्क्वायर। अब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट क्या लगाना है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और लिख दो K क्या है बाबू, तो कांस्टेंट है। K क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। और यहाँ K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ या 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट होता है बाबू वो होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यदि इसको उठा करके K के जगह पर रख देते हैं तो याद रखो तुमको F इक्वल टू आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कुछ नहीं किए, F समानुपाती दोनों चार्ज के गुणनफल के, बल व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के, है कि नहीं। तो दोनों को एक साथ में मिला दिए Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह को हटाएं, एक कांस्टेंट लगा K का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹। अब कुछ नहीं करना, इस K के जगह यहाँ पर उठा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रख दिए इंटू में Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मान ये वाला रखेंगे, यहाँ 36 पाई इंटू 10⁻⁹ रखोगे तो क्या होगा 4 पाई से 36 पाई, 4 9 36, 9 बार में कट जाएगा। तो इस सब का वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यही था आपका कूलम्ब्स लॉ, जो कि क्या हुआ, खत्म। दो आवेश के बीच लगने वाला बल, यहाँ पर ही मान लेते हैं कि दोनों से कितना बल लग रहा था, F, तो वही F बल आपको निकल गया। इतना सारा चीज यदि आप लगा करके देते हैं तो आपको मिलने वाला है 3 नंबर। अगर कूलम्ब्स लॉ 3 नंबर का आता है तो इतना सारा चीज देना है, और अगर 1 नंबर का आता है तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिख करके छोड़ देना है। याद रखेंगे, अगर 3 नंबर के लिए आएगा तो इतना सारा चीज देना है, और 1 नंबर के लिए आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन लिख करके छोड़ देना है। क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम में कूलम्ब्स लॉ जस्ट जैसे हम लिखे हैं उसी तरह से आपको लिखना है। मैं बता रहा हूं आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल मार्क्स मिलेगा, काट नहीं सकता है कोई नंबर। इस तरह से यदि तुम लिखते हो तो नोट करो, जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे चलते हैं। मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा दीजिए। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब रामा रामा हरे हरे नहीं करना है,
और यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर आपको लगने वाला है 3, और 3 टॉपिक आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो एक समान आवेश का वितरण, एक समान या सतत आवेश वितरण। देखो आवेश को वितरण करना है तो सीधी सी बात है कि जब किसी सतह पर एक समान आवेश वितरित होता है तो उसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन की बात कहें तो कह सकते हैं कि जब किसी सतह पर एक समान आवेश वितरित होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। याद रखेंगे कि कोई भी सतह हो, कैसा भी सतह हो, चलो मान लो एक इस तरह का रेखीय सतह है, इस पर एक समान यहाँ 2 कूलम्ब, यहाँ भी 2 कूलम्ब, यहाँ भी 2 कूलम्ब, यहाँ भी 2 कूलम्ब, आवेश का मात्रा कूलम्ब भी पढ़ाए थे। तो हर एक पॉइंट पर 2-2 कूलम्ब का चार्ज हो तो ये क्या है, एक समान आवेश का वितरण। वही मान लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरह का सतह है एक, ये तो एक मान लो इस तरह का लाइन है, यहाँ भी 2 कूलम्ब, यहाँ भी 2 कूलम्ब, यहाँ भी 2 कूलम्ब, यहाँ भी 2 कूलम्ब, हर एक पॉइंट पर कितना कूलम्ब है, 2 कूलम्ब, हर एक पॉइंट पर 2 कूलम्ब है। जैसे इस तरह का सतह है, यहाँ भी 2 कूलम्ब, यहाँ भी 2 कूलम्ब, यहाँ भी 2 कूलम्ब, यहाँ भी 2 कूलम्ब, हर एक पॉइंट पर क्या है, 2 कूलम्ब का चार्ज है। तो ये सतत आवेश वितरण है। मान लो इस तरह का कोई वॉल्यूम है हमारे पास, एक डब्बा, इसके अंदर हर एक जगह मान लो 2 कूलम्ब या 3 कूलम्ब, जितना भी कहो, हर एक जगह एक समान आवेश है तो इसको क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण। तो याद रखें कि जब आवेश एक समान कोई भी सतह पर जाए, लाइन पर जाए, कोई सरफेस पर जाए या कहीं आयतन में जाए, तो ये सब क्या होता है, आपका सतत आवेश वितरण होता है। माने आवेश का एक समान वितरण ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। अगर लाइन पर जाएगा तो इसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। कोई सतह में जाएगा तो इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण, और वही एक आयतन में जाएगा तो इसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। तो 3 तरह के आपका वितरण होता है। कौची का, आवेश का, रे बुर्बक, कौची का वितरण, आवेश का ना। तो 3 तरह का आपको आवेश का वितरण पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण का। देखो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, जब किसी एक रेखा पर आवेश एक समान वितरित हो, और एक लाइन है, ये देखो एक लाइन है, समझ लो यही एक लाइन है, इस पर आवेश क्या 2 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, 2 कूलम्ब। तो अगर सब जगह 2-2 कूलम्ब का चार्ज रहेगा तो मतलब इस लाइन पर क्या एक समान आवेश बटा है। ओहो रे, मारकर गिर गया क्या यार, इधर आओ इधर आओ। तो अगर सब जगह इस पर 2-2 कूलम्ब का चार्ज होगा तो क्या होगा, एक समान वितरण होगा। तो याद रखेंगे डेफिनेशन क्या बनेगा कि जब किसी रेखीय सतह पर, जब किसी रेखीय सतह पर आवेश एक समान वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। याद रखना है कि आवेश किसी सतह पर क्या हो, एक समान वितरित हो। अरे किसी रेखीय सतह पर, जैसे आपका एक ये लाइन हो गया, ये मान लो L लंबाई है, यहाँ भी Q चार्ज, 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 यानी कि इस पूरे लंबाई में क्या है, Q चार्ज आवेश वितरित है। हर एक पॉइंट पर, कोई पॉइंट उठा रहे हैं वहां पे यदि हम चार्ज देखें तो कितना मिल रहा है, Q, हर एक जगह Q चार्ज।
तो इसको कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। एक रेखा पर एक समान आवेश है। वही यहाँ पे एक नोट करके बना लेंगे कि किसी रेखा के प्रति एकांक लंबाई, किसी रेखा के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, इसे याद रखना, लेमड़ा से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? लेमड़ा। इसको क्या बोलते हैं? लेमड़ा से सूचित करते हैं, यानी लेमड़ा कहते हैं। याद रखना कि अरे क्यू लंबाई में, अरे एल लंबाई में क्यू आवेश है, तो इसका एकांक लंबाई, एक लंबाई में कितना आवेश होगा? देखो ध्यान से, चूंकि एल लंबाई में कितना आवेश है? क्यू, तो एक लंबाई में कितना होगा? क्यू बटा एल। यही है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, यानी कह सकते हैं हम कि लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? क्यू बाई एल। अगर इसका यूनिट की बात करें तो बाबू आवेश का मात्रक कूलम्ब और लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम्ब पर मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब पर मीटर। तो ये था आपका रेखीय आवेश वितरण। अगर आपसे एक समान वितरण खाली पूछता है तो ऐसे बताना है, रेखीय आवेश वितरण पूछता है तो ये बताना है, और अगर रेखीय आवेश घनत्व पूछता है, केवल रेखीय आवेश घनत्व, तो इसको बताना है। अगर रेखीय आवेश वितरण और घनत्व दोनों पूछता है तो इसको, रेखीय आवेश घनत्व एक नंबर में पूछता है, रेखीय आवेश वितरण एक नंबर में पूछता है तो खाली इसको, रेखीय आवेश वितरण 2 नंबर में पूछता है तो दोनों को। तो ये आप पे डिपेंड करता है। देखो यहीं में नंबर कटता है। एग्जाम में पूछा रेखीय आवेश वितरण क्या है, या रेखीय आवेश वितरण से आप क्या समझते हैं? बगल में देख रहे हैं कि 2 नंबर्स लगा हुआ है, कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ आप क्या किए कि जब आवेश रेखा पर एक समान वितरित हो, ढक झक 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 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम एक समान वितरित है, तो इसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और घर आके अरे हम तो 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिए। खाक बनाए हो? कुछ नहीं बनाए हो। तुम कुछ नहीं बनाए हो, तुमको नंबर मिलने वाला नहीं है। तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए आपको दोनों काम करने होंगे। वहां पे आपको यह भी दिखाना होगा कि अगर इसके प्रति एकांक लंबाई, एक लंबाई में, एक यूनिट लंबाई में जो आवेश वितरित है उसको हम क्या कहेंगे। तो एल लंबाई में क्यू आवेश है, तो एक लंबाई में कितना होगा? क्यू बाई एल। तो इस तरह से आपको क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व, कि किसी रेखा के प्रति एकांक लंबाई में जो वितरित आवेश होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर है? तो 2 नंबर में दोनों, 1 नंबर में सिंगल। घनत्व केवल 1 नंबर का पूछेगा तो ये बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पृष्ठ आवेश वितरण का। तो मिटाते ही इसे, जल्दी से नोट करें, हमारे साथ में आप लोग नोट करें। नोट करने में कमी ना करें, समझना भी है, नोट भी करना है। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, और 2 महीना में कंप्लीट जैसा कहे हैं, इसको सिलेबस को उठा के पटकेंगे एकदम। ओनली फिजिक्स, सिर्फ और सिर्फ अभी पटकने वाले हैं फिजिक्स को। फिर आपको टाइम मिलेगा तो केमिस्ट्री का भी लेक्चर देंगे, ऐसी बात नहीं है। वाह वाह, केमिस्ट्री क्या बात है सर, केमिस्ट्री भी दीजिएगा, एकदम देंगे टाइम के अनुसार सब चीज़, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी तो चलाने पड़ते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। ऐसे हम फिजिक्स को लेकर आ गए हैं अभी, बाकी हम आपके साथ में हैं। चलो बात करते हैं दूसरा नंबर, पृष्ठ आवेश वितरण। तो नॉर्मल सी बात है, पृष्ठ का मतलब क्या समझते हो? अरे कोई सतह या कोई क्षेत्रफल, सतह कहो या कोची कहो क्षेत्रफल, एरिया, इसी को तो पृष्ठ कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, डेफिनेशन क्या होगा कि जब कोई सतह पर आवेश एक समान वितरित हो, है कि ना? सीधे सीधे कह सकते हैं, जब किसी सतह पर आवेश एक समान वितरित हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। मतलब किसी सतह पर अवरी भेजना है। जैसे मान लो यही सतह है, यही क्या है? एक सतह है। मान लेते इसका एरिया कितना A, और सब जगह चार्ज कितना है Q, हर एक पॉइंट पर चार्ज कितना है Q।
यानी ए एरिया में एक समान कितना चार्ज है Q, एक समान कितना चार्ज है Q, यानी कि ए एरिया माने ए सतह में Q आवेश एक समान वितरित है, तो इसी को कहेंगे हम लोग सतत आवेश वितरण। यहां भी नोट लगाना, अगर 2 नंबर का आ जाए तो, 1 नंबर क्या है तो काम हो गया, 2 नंबर क्या है तो यहां भी एक नोट लगेगा, क्या कि प्रति एकांक सतह में वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व, वहां था रेखीय आवेश घनत्व, यहां क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा कहते हैं। याद रखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल में या प्रति एकांक सतह में वितरित आवेश, वहां था प्रति एकांक लंबाई में, अरे पूरा लंबाई था तो प्रति एकांक एक लंबाई लिए थे, यहाँ एक क्षेत्रफल लेंगे। जैसे एक सतह में पूरे ए सतह में Q आवेश, तो एक सतह में कितना होगा Q बाई ए, यानी कि हम कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। अगर इसका यूनिट की बात करो तो आवेश का मात्रा कूलम बट्टा में मीटर स्क्वायर, यानी क्या कह सकते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 2 नंबर में आए तो पूरा चीज देना है आपको, 2 नंबर में आए तो पूरा चीज, 1 नंबर में आए तो ये, और केवल पृष्ठ आवेश घनत्व तो पूछता है तो ये है कि नहीं। तो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं और आसानी से आपको फिजिक्स में नंबर मिल जाएगा। फिजिक्स में आपको 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, बस मन से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। सिलेबस भी उतने इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। ओके चलो मिटाते इसे, जल्दी से नोट करो। एक लास्ट बचा हुआ है आयतन आवेश वितरण, उसे भी देख लेते हैं, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, और कोई बुरा मान जाए, किसी के नज़र में तुम बुरे हो जाओ, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि तुम तो बहुत ही खूबसूरत विद्यार्थी हो, और खूबसूरत विद्यार्थी कोई बुरा कह दे, हाय हाय हाय, दिल पर चोट बजेगा। गधा लेकर दिमाग में कीड़ा मत भरो। आ जाओ देखो तीसरा नंबर क्या था, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आयतन आवेश वितरण की बात करें तो बात तो वही है, यहाँ किसी आयतन में आवेश एक समान वितरित रहेगा, कोई डब्बा है उसमें जगह है, आवेश ठूस ठूस के डाल दो, सब जगह हर एक पॉइंट पर एक बराबर आवेश। मान लो इतना तुम्हारे पास जगह है, यहाँ भी 5 कूलम चार्ज, यहाँ भी 5 कूलम, 5 कूलम 5 कूलम डाल के भर दो, यानी कि हर एक जगह पर 5 कूलम चार्ज है कि नहीं, तो आयतन आवेश वितरण हो गया। तो सीधी सी बात हुआ कि जब किसी आयतन में आवेश एक समान वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक ये डब्बा है, इसका आयतन मान लो V है, और सब जगह कितना चार्ज इसमें भरा हुआ है, Q चार्ज। सब जगह इस डब्बा के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है, Q चार्ज, यानी कि V आयतन में Q चार्ज, Q आवेश एक समान वितरित है। यहाँ क्या है, V आयतन में Q आवेश एक समान वितरित है। अगर आपको 1 नंबर में आता है तो इतना लिख करके छोड़ देना है, लेकिन 2 नंबर क्या आता है तो तुरंत नोट लगाओ। कैसा नोट, कि प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और याद रखना कि आयतन आवेश घनत्व को रो द्वारा सूचित करते हैं। इसको कोची कहते हैं, रो। तो इसको क्या से डिनोट करते हैं, रो से, है कि नहीं। इसको क्या से डिनोट करते हैं, रो से। अब देखो तो चूंकि V आयतन में आपके पास कितना है, Q आवेश, तो एक आयतन में कितना होगा, Q बट्टा V, यही रो हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि रो इक्वल टू V बट्टा, अरे Q बट्टा V, Q बट्टा V।
यानी कि इसका यूनिट की बात करो तो आवेश का मात्रक कूलम्ब और चार्ज वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब, यानी सीधे कह सकते हैं कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या मिल गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व। तो सीधी सीधी आपको तीन चीज आवेश के वितरण में याद रखना है। रेखीय आवेश वितरण, जब कोई रेखा पर एक समान आवेश वितरित हो तो रेखीय आवेश वितरण है, यानी कि प्रति, और उसमें नोट लगाना है, तो प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश है उसको रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। अरे इतना लंबा में क्यू आवेश है तो इसके प्रति एकांक मान लो एल लंबाई है तो 1/L में कितना चार्ज है कि नहीं। वही किसी सतह पर आवेश वितरित हो तो पृष्ठ आवेश वितरण, उस सतह का एकांक भाग में जो आवेश होगा पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी आयतन डब्बा में आवेश हो तो आयतन आवेश वितरण, मतलब एक समान आवेश होना चाहिए सब जगह, और उसके एकांक भाग में जो आवेश हो आयतन आवेश घनत्व। तो यही था आपका आवेश का वितरण, और इसी के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज समाप्त होती है बाबू। इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज से रिलेटेड टॉपिक आपका खत्म सिलेबस में। तो पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मजा आने वाला है क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र लगने वाला है। आज नहीं, अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू।